सॉरी सर, नहीं गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया, ये मशीन नहीं मिशन है। और बाबा, मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। मशीन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव से ही होता है ना। इंसान को मिशन बनाए, नंबर एक। नंबर दो सर, जिस जुडिशरी की बात आप कर रहे हैं, जिधर जस्टिस है ही नहीं, उस मुल्क के अंदर एक अपराइट आदमी आने वाला है, फायद ईसा साहब। उस अपराइट आदमी के लिए आप नैरेटिव बना रहे हैं कि जी दौड़ चोड़ हो गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है, ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, और उनके आते साथ ही हम लैंड करेंगे। फायद ईसा साहब एक अपराइट ब्लंट विकेट के बाहर खेलने वाला आदमी है। कंट्रोवर्शियल ना बनाए, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे रखें। फायद ईसा साहब के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ अपने आप को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज तक ही महदूद रखें। साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी ना बने, खुदा के लिए। हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहिए। माहौल क्या बन रहा है कि वो आएंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। 160-170 रुपए का आटा हो, पता नहीं 155 रुपए के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई हैं, पेट्रोल 300 रुपए पे पहुंच गया, डॉलर भी 300 से क्रॉस कर गया। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या? मतलब इसमें से 10% निकाल दें, बाकी 90% को तो शाम को रोटी जो है खानी मुश्किल हो जाएगी। मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि इस वक्त आपका जो नौजवान है उसकी इस मुल्क के अंदर उम्मीद ख़त्म हो गई है, बाकी लोगों की भी ख़त्म हो गई है। और उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस ये है कि इस वक्त आपका 20 से 25 हज़ार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है। इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी और ख़तरनाक सफ़र अपने सिर मोल ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको यहाँ पर वो ज़िंदगी मुयसर नहीं है जिस ज़िंदगी की तलाश में वो निकला है। इस साल पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, रिकॉर्ड पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई है, आपके सारे प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले। मुल्क में किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा, अगर कारोबार चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का कारोबार चल रहा है जो लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बातें की कि इस वक्त लोगों को बिल्कुल, उनको, मैंने आपको आईएसको की एग्जांपल दी, ये एक एविडेंस है कि लोगों के अंदर अब कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो कंपनी 100% तक वसूली कर रही थी बिजली के बिलों की, उसकी वसूली अब 60% पे आ गई है। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। और जो सियासतदान है, भाई के साथ माजरत के साथ, सियासतदान एब्डिकेट कर चुके हैं। जो उनका काम था वो काम अब नहीं कर रहे। ये जो काउंसिल बनी है ये इस वजह से बनी है कि सियासतदान काम नहीं कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये काउंसिल, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये सियासतदानों के जो करने के काम है वो भी तो करें ना। अब हमारी जो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, बिला किसी मुबालगा आराई के मलिक साहब, उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, पावर पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद यह कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक्तदार में पहुंच जाए। अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी आप उठा के देख लें, जेयूआई आप उठा कर देख लें, कौन सी ऐसी जमात है इस वक्त जो ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ नहीं है? सर, शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी क्वालिफिकेशन में ना चांद लगा लिए, कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जी, मतलब वो शायद पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं की जो वो कर गए। और जो कानून साजियां इन्होंने आखिरी दिनों में की, उम्मीद इसी सूरत में दिलाई जा सकती है जब हम अपने रवैये तब्दील करें। मलिक साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, जुडिशरी को भी इंसाफ करना होगा, और सियासतदानों को सियासत सीरियसली लेनी होगी, अवाम के इश्यूज के ऊपर सियासत करनी होगी। ये नहीं कि हम एक सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए करें। फिर हमारा माशरा देखें, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें, जिस तरह आज जड़ावाला का जो इंसिडेंट हुआ है, दुख भरा इंसिडेंट है कि हम पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और फिर दुनिया में हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, और आज ये इंसिडेंट की वजह से हमारा सर दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। यहाँ पर कवानीन के अंदर वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत किसी को सजा और जजा का अमल आगे बढ़ सकता है। ये नहीं है कि कोई करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो जो लोग खुद से आ जाते हैं आगे लगाने, उनको कैसे मौका दे देते हैं? इससे पहले सानिया जोसेफ कॉलोनी हुआ, इससे पहले सानिया गोजरा हुआ, हम उसमें किसी मुल्जिम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उल्टा हमारे यहाँ रवैये ऐसे बन गए कि हम जो लोग उसके अंदर मुल्जिम होते हैं उनके गलों में हार डालते हैं, उनके ऊपर गुलपाशियां करते हैं। तो फिर आज यही नतीजे निकल रहे हैं। तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई।
वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। एक सवाल मेरा बार बार जहन में आता है, आप शायद इस पर क्योंकि तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे बेहतर रोशनी डाल सके। मैं प्रोग्रामों में अभी भी करता हूँ, पहले भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और ये जो IGI बनवाना और PTI की हुकूमत या बाप पार्टी खड़ी करना और नून लीग को गिराना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उससे उस इदारे के लिए, अपने लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दिलों में सवाल उठता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि PTI जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया एक ख़ास ग्रुप को, अपने वर्कर्स को, कि जाओ घुस जाओ लाहौर कोर कमांडर हाउस या GHQ हाउस, उससे वो क्या पाएंगे? फ़ौज से लड़ा के या फ़ौज को गिरा के या तोड़ के किला बाला सार पे चढ़ जाओ, एक सियासी जमात क्या उससे पाएगी? तो मुल्क सारा खोखला कर देंगे। ये मतलब जितना जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उतना ये भी ज़रूरी है कि फ़ौज भी मजबूत रहे, मुल्क के दिफा के काबिल रहे। आप उसको इतना कमज़ोर ना कर दें कि वो अपना इंस्टीट्यूशन ना चला सकें। आपने ना सारे नाम लिए कि फ़ौज ने IGI बना ली, फ़ौज ने PTI बनाई, फ़ौज ने नून भी बनाई, फ़ौज ने पीपल्स पार्टी भी बनाई, ठीक है जी। तो एक तो वहाँ रहे, हम तो किसी तरह डिफेंड नहीं करते, हम मैं तो निकाला गया फौज के ऊपर स्ट्राइक वाला सवाल नहीं आप दिया। जब उनको स्ट्राइक किया गया सोच थी? तो जो जिन भूत थे और जो खास थे वो चाह रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। अपनी जो मैं और खोकर साहब बात करते, पर्सनल पावर किंगडम के लिए सारा ड्रामा हुआ। लेकिन पर्सनल पावर मतलब प्रेसिडेंट फॉर्म कैसे आ जाती है अगर पार्लियामेंट के अंदर उसमें वो खास आपके साथ खड़े हो जाए? इस मुल्क के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना पावर है, ना जब चाहे आप ड्रैगलिन हो जाते हैं, जब चाहे आप क्रिमिनल बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंजूर काका पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रॉड करप्ट आदमी है। आया, पकड़ा गया, अगले दिन उसको अस्पताल भेज दिया गया। अगर उसकी बेल हो जाती है तो आपको पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर पता चल जाना चाहिए। CCPO कराची जावेद ओडो साहब फरमाते नेशनल TV पर कि देखिए जी, लोगों का चीज़ें नहीं है खाने पीने की, तो इसलिए वो वारदात करते हैं, और वारदात में आप लोग रजिस्ट ना करें वरना वो गोली मार देते हैं। अगर पुलिस का सरबराह, जो इतना बुज़दिल आदमी खुद है, मैं तो पसर ही जानता हूं कि वो किसी तेजी से गाड़ी गुजर जाए तो दूसरी गली में चले जाए, वो अगर जस्टिफाई कर रहा है किसी की मौत को, मंजूर काकर की मैंने आपको काका की बात बताई, ठीक है जी। उसी की बात आप आ जाए सर इलेक्शन कमीशन पर। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस नहीं की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? आज इलेक्शन कमीशन पे कोई सो मोटो क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो एक खुद एक अपनी डोमेन बन गई, वो एक अलग मुल्क बन गया है, स्टेट विद इन स्टेट वो अलग बन गया है, ठीक है जी। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है? जो उस्ताद हैं जिनका हम हमेशा से एहतराम करते थे, उनकी हरकतें देख रहे, कोई पूछने वाला नहीं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया है ना, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बैठ जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाकया यूके में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दिन रात में पकड़ के उन्हें फायर किया। अब अगर आप मंजूर काका को जेल से निकाल के अस्पताल भेज देते हैं और बेल करा देते हैं, तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका पुलिस का सरबराह जावेद ओडो ये कह रहा है कि क्योंकि हालात थे ही नहीं है तो लोग आएंगे तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको गोली मार देंगे, ये नेशनल TV पे उन्होंने प्रेस में कहा है। अगर ये एजुकेशन पुलिस का अफसर दे रहा है तो पुलिस का बंदा मैसेज क्या ले रहा है और मैं क्या ले रहा हूं? यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन कमीशन का हाल मैंने आपको अभी बता दिया है। और आखिरी चीज जो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, हाथ जोड़ के सर हर बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कौम को कहें अपने लिए खुदा का वास्ता है, अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए खड़े हों और एक्सपायर्ड माल को ना एक्सेप्ट करें, ना इनका माजी भूलें। ऐसे लोग, मेरा मुखालिफ है पार्टी का, सियासत का, लेकिन नया यंग है, आगे आ रहा है, तेज काम कर सकता है, तेज काम करने वाला ये भी मेरी तरह था, निकाला गया। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, हमारे वहाँ मैं सांपों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता था, आपके वहाँ भी एक माजरत के साथ सांप है, नहीं मैं कह रहा हूँ, बुरी बात, मेरा काम है आपको संभालना, बुरी बात। मुस्तफा नवाज खोकर साहब बेटर सेंस प्रिवेल करे और इमरान रियाज को रिलीज कर दे, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है के अंदर जो 14 के साथ और जो कुछ हुआ है, लीडरशिप को तो माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो मासूम बच्चे जो ब्रेन वॉश होके गए हैं, 10,000, 8,000, 3,000 जो भी बच्चे हैं, वो उनके लिए एक बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कि वो ब्रेन वॉश, रियासत को माफ करना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स उनसे इन्वॉल्व है उनकी माफी, लेकिन